आने वाली जुमा 3 अक्टूबर 2025 को भारत बंद का ऐलान किया गया है। जॉइंट एक्शन कमेटी भरपूर इस ऐलान की तायीद करती है और बंद की भी तायीद करती है। लिहाजा इस ज़िम्मन में और एक दफ़ा कुल जमाती एक मीटिंग रखी जा रही है। उसके अंदर ये फैसला लिया गया है कि जॉइंट एक्शन कमेटी का ताउन वहां पर भी रहेगा और इसी के साथ साथ जॉइंट एक्शन कमेटी ने आज ये फैसला लेकर उठा है कि कल यानी कि पीर के दिन हमारे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज मिस्टर श्री प्रियांक खड़गे जी से मुलाकात एक वफद करेगा जॉइंट एक्शन कमेटी का। वो इसलिए जाएगा कि आए दिन गुलबर्गा में, गुलबर्गा खासकर सिटी में, हम जब कभी भी परमिशन पूछ रहे हैं, कोई इशू पे भी परमिशन पूछ रहे हैं तो हमें परमिशन नहीं दिया जा रहा है। उसकी क्या वजह है, हम ये वजाहत तलब करना चाह रहे हैं अली जनाब मिनिस्टर साहब से। उसी के साथ साथ डिप्टी कमिश्नर फौजिया तरन्नुम साहबा से भी मुलाकात करने का तय पाया है। वो इसलिए कि जो सर्वे चल रहा है यहाँ पर, सोशल एजुकेशन जो सर्वे चल रहा है पूरे कर्नाटक में, बहुत तेजी स्लो चल रहा है, बहुत स्लो काम वहां पर हो रहा है। ये तेजी लाने के लिए भी डीसी से हम नुमाइंदगी करने के लिए जाने वाले हैं। उसी के साथ साथ बीसीएम के जो डायरेक्टर हैं सोमशेखर जी, उनकी क़यादत में जो सर्वे हो रहा है वो क्यों, उसकी वजह क्या है। बहुत सारे घरों में कंप्लेंट आ रहे हैं कि एक का आधार है तो एक आदमी का नाम लिया जा रहा है, बाकी उनके फैमिली मेंबर को उसमें जोड़ा नहीं जा रहा है। और आपके इस पर जो इंफॉर्मेशन हमको दिए हैं 60 क्वेश्चन है, 60 में कौन से क्वेश्चन पे आप क्या लिख रहे हैं नहीं मालूम हो रहा है। आप सोशल एक्टिविस्ट से राब्ते में नहीं है, एनजीओ से आप राब्ते में नहीं है, तो आने के बाद हमारे मोहल्ले में जब आप लोग आएंगे, आपकी सर्वे की टीम आएगी तो हम क्या लिखाएंगे उसके अंदर। तो ये इसके ऊपर भी वजाहत होना बेहद जरूरी है। लिहाजा इसी ज़िम्मन में जॉइंट एक्शन कमेटी ये मीटिंग रखी थी। तो हम तमाम लोगों से भी गुजारिश करते हैं कि जहां सर्वे हो रहा है अपने आसपास के घरों में, मोहल्ले में जो लोग पढ़े लिखे लड़कियां लड़के हैं, आप सामने ठहरिए, पूरे सवालात जवाबात अच्छी तरीके से देखकर आप बटन दबाइए। जब उसको ये हो जाएगा ओटीपी नंबर आना है। बहुत सारे एरिया में शिकायत ये आ रही है कि सर्वर नहीं है, बहुत सारी जगह शिकायत आ रही है कि डिफिकल्टीज आ रही है, टेक्निकल एरर है। क्या टेक्निकल एरर है समझ में नहीं आ रहा है। तो लिहाजा हम तमाम शहरियान गुलबर्गा अगर मिलकर ये सर्वे को कामयाबी के साथ, जुस्तजू के साथ अगर उसको काम करेंगे तो ये सर्वे कामयाब भी होगा और एक अच्छा मैसेज भी जाएगा यहाँ से कि गुलबर्गा के लोग बाशऊर लोग हैं और सर्वे में मुकम्मल ताउन कर रहे हैं, मुकम्मल कोऑपरेट कर रहे हैं। हजरत सैयद शाह हिदायतुल्लाह कादरी साहब क़िबला दामत बरकातहू की ज़ेर सरपरस्ती आज जॉइंट एक्शन कमेटी का एक अहम इजलास तलब किया गया था, जिसमें 3 अहम मौज़ूआत पर गौर फिक्र किया गया और रेजोल्यूशन करारदाद मंजूर किए गए। जैसा अभी आपके सामने बताया गया कि गुलबर्गा के अंदर हम जब कभी भी एहतजाज मुनज़्ज़म करना चाहते हैं तो हमें कई सारे दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। हमें इजाज़त अगर दी भी जाती है तो इजाज़त वापस ले ली जाती है। खास करके 2 मौज़ूआत ऐसे हैं जिस पर कोई भी एहतजाज करने के लिए रुकावट नहीं होनी चाहिए। एक तो फिलिस्तीन के मौजू पर जब कभी भी जॉइंट एक्शन कमेटी कॉल करती है एहतजाज का तो जो है उसको रोका जाता है। दूसरा, आइल ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बेजा तनाज़ा पैदा किया गया है, जबकि हमारा आईनी हक है कि हम अपने मजहबी पेशवाओं की ताल्लुक से अपने मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। हम मुसलमान होने की हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितनी मोहब्बत करते हैं उसका इजहार करने के लिए किसी भी कानून में कोई रुकावट नहीं है। लेकिन उसके बावजूद कानपुर में जानबूझकर एक तनाज़ा पैदा किया गया 12 रबीउल अव्वल के दिन। मालूम ये हुआ है कि वहां पर 25 लोगों को एफआईआर दर्ज की गई उनके ऊपर। फिर उसके बाद जुम्मा के दिन यानी कि कल बरेली में एक मौलाना जो बरेली में ऐलान किए थे, मौलाना तौकीर रजा खान साहब, उनको हिरासत में लिया गया 14 दिनों तक, जबकि उन्होंने कोई ऐसी बात की ही नहीं जिसके ऊपर तनाजा पैदा हो। उन्होंने एहतजाज करने का भी कॉल नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि जो है हम लोग इकट्ठा होंगे और वहां पर मेमोरेंडम सबमिट करेंगे, और उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। और उसके बाद तमाम तर मुख्तलिफ मुकामात पर कल जब हम एहतजाज करना चाह रहे थे तो उसे रोका गया। गुलबर्गा में भी एहतजाज की इजाजत दी गई थी, उसे भी रोका गया। एक तो इजाजत दे दी फिर वापस ले लिया गया। तो ये जो मामला चल रहे हैं वो क्या वजह है, जबकि हुकूमत हिंद का हवाला लिया गया कि खास करके एडीजीपी को यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट के सबसे बड़े आला अफसर को ये हिदायत आई है होम मिनिस्ट्री से कि वो ऐसे कहीं जहां कहीं भी एहतजाज हो रहे हैं उन्हें रोका जाए। बल्कि हकीकत यह है कि गाइडलाइंस में से कोई बात नहीं है
उसके बावजूद भी यहाँ के कर्नाटक के एडीजीपी पता नहीं किसके इशारों पर काम कर रहे हैं, उन्होंने जो है एहतजाज करने से रोकने का ऐलान कर दिया और जहां पर परमिशन थी उसको रद्द कर दिया। तो इसी जिमन में हम लोग हमारे शहर के गुलबर्गा जिले के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर से मुलाकात करने का जो है हम लोग तय किए हैं और उनसे मुलाकात करेंगे, डीसी से भी मुलाकात करेंगे कास्ट सर्वे के ताल्लुक से। और कास्ट सर्वे में जो दुश्वारियां पैदा हो रही हैं, एक फर्द को अगर उसके पास में राशन कार्ड नहीं है और आप उसके पास में सिर्फ आधार कार्ड है तो या फिर वोटर आईडी है, तो उसका एक का नाम 1 मीटर पर ऐड हो रहा है। यानी कि एक जो नंबर दिया गया है 1 मीटर के लिए, वहां पर सिर्फ एक आदमी का नाम ऐड हो रहा है, उसकी पूरी फैमिली को ऐड नहीं किया गया है, शामिल नहीं किया गया है। तो ये बड़ी खतरनाक बात है और इसके नतीजे में ये होगा कि जहां पर समझिए कि जो 12-13 लोगों की फैमिली मौजूद है तो उसमें से एक का ही नाम ऐड हो रहा है, तो 12 लोगों का नाम कट जा रहा है। ऐसे कई सारे वाकयात सामने आ रहे हैं, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा संगीन होने की जरूरत है और तमाम तर सोशल एक्टिविस्ट जरूर ये कहें कि जो है उसमें दर्ज करवाएं अपना नाम, लेकिन जब ऐप के अंदर ही दुश्वारियां मौजूद हैं तो उसको दुरुस्त करने का काम जो है बैकवर्ड क्लास कमीशन का है। और मैं यहां से ज्वाइंट एक्शन कमेटी से की जानिब से मुतालबा करता हूं कि बैकवर्ड क्लास कमीशन उसके अंदर जो खामियां मौजूद है उसको फौरी तौर पर दुरुस्त करे और तमाम तर जो मेंबर्स हैं एक एक फैमिली के उनका नाम शामिल करे। अगर राशन कार्ड में उनका नाम शामिल नहीं है लेकिन उनके पास आधार कार्ड मौजूद है और वोटर आईडी मौजूद है, उनका भी नाम शामिल किया जाए। और अगर उनके पास वो भी मौजूद नहीं है तब उस सूरत में क्या करने वाला है बैकवर्ड क्लास कमीशन, ये भी हम लोगों को बताए। तो बैकवर्ड क्लास कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ये लोग मिले और पूरे के पूरे सोशल एक्टिविस्ट को बुलाएं, एनजीओ को बुलाएं और एक मीटिंग, हंगामी मीटिंग बुलाकर उन लोगों को एक्टिवेट करें, ना कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के जो अफसरान है उनको भेजकर जो है अपनी जिम्मेदारी पूरा हो गया समझने की गलती ना करें। ये हमारी तरफ से ये गुजारिश है। मैं ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से ये तमाम जिम्मेदारों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग इसके अंदर सरगर्म हो और डीसी से मुलाकात करें और साथ ही साथ जो है बैकवर्ड क्लास कमीशन के डायरेक्टर से भी मुलाकात करें। इंशाअल्लाह हम ये तमाम तर मौजूदात पर सरगर्म हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि ये तमाम तर मौजूदात को हल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। एजुकेशनल और इकोनॉमिकल जो सर्वे रियासत भर में जो चल रहा है, इसके ताल्लुक से तमाम जो हमारी सियासी कायदीन हैं, सियासी कारपोरेटर्स हैं और सियासी लीडरान हैं, उनकी जो है ना अभी तक दिलचस्पी जाहिर नहीं हो रही है, क्योंकि जितना सियासी लोगों की अवाम पर ग्रिप है, दीगर सोशल जमातों की उतनी ग्रिप नहीं है, क्योंकि ये सियासी कायदीन को या कारपोरेटर्स को बारहा अवाम के बीच जाने का मौका मिलता है, क्योंकि ये लोग किसी न किसी इलेक्शन के बहाने अवाम में जाते हैं, अवाम से बात करते हैं और उनके वोट हासिल करने की कोशिश करते हैं। बड़ी खुशी की बात है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी तरीके से ये उससे ज्यादा अहम इशू है, इसके ऊपर आप लोगों की जो सर्दमहरी है वो एक सवालिया निशान है। क्या खाली आप लोग अपने फायदे के लिए अवाम के बीच जाएंगे, अवाम के फायदे के लिए अवाम की बात नहीं करेंगे? ये तो सरासर नाइंसाफी की बात है। अब ये आपका इम्तिहान है, ये आपको चाहिए कि सोशल जो सर्वे हो रहा है उन सोशल ऑफिसरों के साथ अवाम के डोर टू डोर जाइए, उनके जो सवालात हैं वो उनके घर वालों से उनके जवाबात वहां पर फिलअप कराइए, ताकि वो जो है ना सही जवाबात दे सके और हमारी जो कम्युनिटी है, जो हमारी जिस मकसद के तहत ये सर्वे किया जा रहा है, इसको पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें, ताकि गवर्नमेंट की आइंदा इसके ऊपर जो स्कीम बनेगी उससे जो है ना तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को इसके ऊपर जो है ना अपना मंसूबा बनाने का मौका मिलता है। इसलिए हमारे खासकर सियासी कारपोरेटर, सियासी कायदीन, सियासी लीडरों से मेरी एक मरतबा फिर गुजारिश है कि वो सर्वे करने वाले जो भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स आ रहे हैं उनके साथ डोर टू डोर जाइए आप और अपनी रहनुमाई में सही सवालात के जवाब वहां पर जो है उनको फिलअप कराइए, ताकि जो है ना सर्वे का हक अदा हो सके।